हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शेयर मार्केट की और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों यस बैंक लिमिटेड की, राइट। तो दोस्तों यस बैंक लिमिटेड में अभी आज हम बात करेंगे कि इसका जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है ये लगभग किस दिन आ सकता है और क्या पॉसिबिलिटी होगी प्रॉफिट की, तो पूरा हम डिकोड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं प्राइस मूवमेंट का। तो देखिए कल की डेट में क्या हुआ था कि शेयर 13 रुपए 5 पैसे पे क्लोज हुआ। दोस्तों आपको भी मालूम है कि कल की डेट में निफ्टी 176 पॉइंट गिर गया था, राइट। और फिर भी अंत तक जो है ये 13 रुपए 15 पैसे 10 पैसे का लेवल मेंटेन कर रहा था। लास्ट में थोड़ा सा जो है 5 पैसे नीचे गिर के क्लोज हुआ। तो देखिए हाई भी 13.50 का बनाया था। तो देखिए एक बेस कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बेस बन चुका। मतलब ऐसा नहीं है कि शेयर फिर से वही 11 12.5 ऐसे तक नहीं जा सकता, जहां तक मेरा मानना है, ऐसा मुझे लग रहा है, जब तक कि कोई बहुत बड़ी गिरावट ना हो जाए। तो कम से कम शेयर 13 रुपए 10 पैसे 5 पैसे 13 रुपए पे बहुत ही अच्छा बेस बना चुका है। और खबरें भी अच्छी खबरें हैं, ठीक है। जो अच्छी खबर आई थी पिछले कुछ दिनों में, वो एक मूवमेंट दे नहीं पाया था बिकॉज मे बी सम द रीजंस। बट इसमें आगे आने वाले टाइम में अच्छी खबरें और बन सकती हैं, जो मैं डिटेल में बात करूंगा। और इस हिसाब से इसका जो एक बेस वाला मूवमेंट है, बेस 13 रुपए 5 पैसे 13 रुपए 10 पैसे का, वो मूवमेंट लगभग बेस बन चुका है। और यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी 99% है। और 1% पॉसिबिलिटी दोस्तों नीचे जाने की है। आपको मालूम है कि शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो शेयर मार्केट में कोई 100% नहीं बोला जा सकता, इसलिए मैंने 99 बोला। नहीं तो अगर शेयर मार्केट को थोड़ा सा होता मैं 100 बोलता, क्योंकि देखिए बेस लगभग यहाँ पे ये देखिए बन चुका है। तो बेस लगभग बन चुका है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो देखिए 12 करोड़ का शेयर जो है क्वांटिटी ट्रेड हुई, 32% डिलीवरी कल की डेट में उठाई गई है। तो अगर आप देखें 32% डिलीवरी, तो दोस्तों 32% डिलीवरी कुछ अच्छी नहीं होती है। आपको मालूम है इसमें अच्छी खासी डिलीवरी हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है देखिए 23 सितंबर को 7 करोड़ वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम में ड्राइनेस है। 1 अक्टूबर को देखिए 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, जिसमें थोड़ा सा एक हलचल मूवमेंट हुई थी, राइट। बट लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। और फिर से देखिए 8 रुपए 9 रुपए 12 रुपए 12 करोड़ तक की डिलीवरी हुई है। तो डिलीवरी में कुछ खास डिलीवरी नहीं है। तो कल की डेट में आप देखिए क्या होने के चांसेस हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पहले वीडियो में इसका क्वार्टर रिजल्ट किस तरह से हो सकता है वो मैं बताऊंगा, प्रॉफिट का, राइट। अभी देखिए दोस्तों एक न्यूज आई थी कि आपको मालूम होगा डीएमआरसी टू पे 2800 करोड़ रुपीज इंटरेस्ट टू रिलायंस इंफ्रा। दोस्तों इसका मैं बता रहा हूँ एक चीज की, एक न्यूज ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी न्यूज ये हो गई जो कोरिलेट होगी, ये है यस बैंक के डिफाल्टर, जिसमें रिलायंस एडीएजी जिसमें रिलायंस एडीएजी के इनके जो चेयरमैन है मुकेश अनिल अंबानी, इनके पास 3 4 कंपनियां हैं, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रा। तो दोस्तों ये वाली जो न्यूज है कि रिलायंस इंफ्रा को ये डीएमआरसी 2800 करोड़ रुपए का पेमेंट करेगी, जो कोर्ट केस चल रहा था, जो पैसा रिलायंस इंफ्रा को मिलना है। तो ऑर्बिटल ने और कोर्ट केस ने ऑर्डर दिया है कि 2800 करोड़ रुपए किसको मिलेगा, रिलायंस इंफ्रा को, राइट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए रिलायंस इंफ्रा को जो पैसे मिले, वो इन्होंने लोन लिया है 12,800 करोड़ रुपए यस बैंक का, जो पूरा एनपीए हो चुका है। तो अब इन्होंने यस बैंक इन्होंने अनिल अंबानी ने बोला था कि जो पैसा हमको डीएमआरसी से मिलेगा वो पूरा का पूरा हम जो है लोन चुकाएंगे। और लोन किसको चुकाएंगे, किससे लोन लिए हैं, लगभग ज्यादातर लोन इन्होंने यस बैंक से लिए हैं। तो यस बैंक का ये पैसा कुछ न कुछ मिलेगा। कितना पैसा, 2800 करोड़ रुपए का पैसा अगर रिलायंस इंफ्रा को मिला, तो उसमें से बाय द वे पूरा नहीं सही तो 2800 में मान लीजिए 1000 करोड़ का भी पैसा आया, राइट। तो ये देखिए 1000 करोड़ की रिकवरी यहाँ पे हो गई, पहली बात एडीएजी से। रही बात अगर एसएल का, कुछ क्लियर नहीं है दोस्तों मीडिया में कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ अंदर खाने कुछ न कुछ रिकवरी चली रही होगी, राइट। तो बाई द वे मान लीजिए 500 करोड़ रुपए की रिकवरी यहाँ पे हो सकती है, जिससे कोई अपुष्ट खबर नहीं। देखिए ये वाली खबर तो रिलायंस एडीएजी वाली
ये तो लगभग कंफर्म है 1000 करोड़ रुपए के आसपास जो है ये पैसा मिलेगा, राइट। बट एसएल का भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर एवरेज मान लीजिए 500 करोड़ की रिकवरी हो जाती है। डीएचएफएल का कुछ खबर नहीं, मान लीजिए कि जीरो, ठीक है। मैं एकदम फेयर वैल्यू कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ है तो कुछ कुछ लगा दे रहा हूँ, फेयर वैल्यू। डीएचएफएल का जीरो, आईएलएफएस का भी जीरो, जेट एयरवेज का भी मान लीजिए जीरो, केलकर ग्रुप का भी मान लीजिए जीरो, ओमकार ग्रुप का भी देखिए यहाँ से कुछ पैसा मिलने की संभावना है, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनियां जैसे मार्केट में इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, थोड़ा सा इनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो थोड़ा मोड़ा तो देखिए इम्प्रूवमेंट हो गया, राइट। बड़ा रियलिटर है, बड़ा ग्रुप है, तो कुछ पैसे यहाँ पे आ सकते हैं। बाय द वे मान लीजिए कि 500 करोड़, 500 करोड़ नहीं तो 300 करोड़ रुपए, राइट। तो अभी देखिए 300 करोड़ यहाँ पे हो गया एसएल ग्रुप से, 500 करोड़, और ये वाला जो है रिलायंस एडीएजी से ये 1000 करोड़ रुपए, कितना हो गया 1500, 1500 या 1800, राइट। बाकी मान लीजिए यहाँ पे ये जीरो, रेडियस डेवलपर जीरो, इनसे 300, ये जीरो, जेट एयरवेज जीरो, एलएफएस जीरो, डिजिटल जीरो। ये देखो हो सकता है यहाँ पे जीरो का मतलब है कुछ पैसे आ जाए, लेकिन मैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, गिरती अवस्था में भी कितना प्रॉफिट आ सकता है, राइट। तो अभी तक आपको दोस्तों मालूम हो गया कि 1800 करोड़ रुपए की रिकवरी हो जाएगी। अब दोस्तों रिकवरी से इनको 1800 करोड़ रुपए की रिकवरी, लगभग मान लीजिए 1800 में और हटा दीजिए, 1000 करोड़ का मान लीजिए, एकदम गिरते पड़ते भी मान लिया कि कुछ इधर उधर हो गया, तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट रिकवरी हुई, ये रिकवरी से। अब ऑपरेशन से दोस्तों मालूम होगा कि आपको पिछले क्वार्टर में अच्छी खासा इन्होंने प्रॉफिट दिया था, 300 207 करोड़ का। ऑपरेशन से मान लो कि इन्होंने 300 करोड़ रुपए का भी प्रॉफिट दे दिया, तो फिर भी रिकवरी से देखिए 1000 करोड़, 300 करोड़, ऑपरेशन से कितना हो गया 1300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई कि लगभग लगभग लमसम जिसे बोलते हैं नहीं है कि 1300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अब एनपीए की जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, बात की बात हो गई, अब एनपीए, नया एनपीए नहीं आएगा। ऑलरेडी प्रोविजनिंग अच्छी खासी दोस्तों हो चुकी है, और जितनी भी प्रोविजनिंग हुई है वो सफिशिएंट है आगे आने वाले किसी भी एनपीए को एक कवर अप करने के लिए। तो ऑलरेडी जो उनकी प्रोविजनिंग हुई थी वो पूरा संभाल लेगी किसी भी तरह का छुटपुट एनपीए के लिए। बाकी 1300 करोड़ रुपए का जो मैंने प्रॉफिट दिखाया है वो आपको पूरा क्लियर करके बताया हुआ है कि 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा रिकवरी, एसएल ग्रुप से 500 करोड़, और बाकी इधर उधर से मान लीजिए कि 200 करोड़, और पूरा इसको हटा भी दे 1800 करोड़ जोड़ के, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 करोड़, राइट, 1000 करोड़, और 300 करोड़ की रिकवरी हो जाएगी, तो कितना हुआ 1300, 1000 करोड़, ये कितने से, ये हुआ मार्केट में जो रिकवरी हुई प्लस 300 ऑपरेशन से, तो देखिए 1300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा है, जो आने वाले दिनों के लिए अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों ये गेम चेंजर साबित होगा यस बैंक के प्राइस के लिए, राइट। और ज्यादा दिन दूर नहीं है कि लगभग 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, मैक्सिमम भाई 25 अक्टूबर तक जो है क्वार्टर रिजल्ट आ सकता है, राइट। तो इस दोस्तों की इसके लिए तैयार रहना, और जो प्राइस घूम रहा है 13 रुपए पे, ज्यादा दिन 13 रुपए पे रह नहीं पाएगा, इतनी ही मैं गारंटी देता हूँ। कहाँ जाएगा कहाँ नहीं ये तो आपको फ्यूचर बताएगा, लेकिन ज्यादा दिन तक दोस्तों 13 रुपए के आसपास नहीं रह सकता, जिस हिसाब से अच्छी खबरों का सिलसिला इसमें बना हुआ है। बस जब तक रह रहा है ये इसका हम लोगों का अनलक है, और इसका जो भी बोल सकते हैं, बट ज्यादा दिनों तक 13 रुपए पे रह नहीं सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।